डॉट टीवी इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ समाजवादी युवा नेता, एक उभरता हुआ चेहरा किशन शुक्ला जी हैं। आइए शुक्ला जी से रूबरू होते हैं। शुक्ला जी, अभी बीते दिनों आपका जन्मदिन था, जिसमें कालपी के और जिला जालौन के माने हुए राजनीतिक चेहरा श्री विनोद चतुर्वेदी जी व उनके सुपुत्र ने उपस्थिति अपनी दर्ज करी। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हिमांशु जी, आपसे मेरा कई बार साक्षात्कार हो चुका है। मैं सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, वार्डवासियों को एवं मेरे सभी साथियों को, भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल उनके लिए खुशियों से भरपूर हो, खुशियों से भरा हुआ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं उनको अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि माननीय विधायक जी जो कालपी के विधायक हैं, वो मेरे ताऊ जी, मेरे प्रिय ताऊ जी हैं और वो मुझे एक पुत्र की तरह सदैव स्नेह देते हैं। मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। मुझे राजनीति में लाने का जो कारण था, मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। उन्होंने हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन दिया और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने तथा उनके जो पुत्र हैं, जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं, आशीष चतुर्वेदी, जो मुझे सदा एक छोटे भाई की तरह हमेशा स्नेह करते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं और मेरी हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उन दोनों लोगों ने अपना इतना अमूल्य एवं कीमती समय निकाल कर मेरे जन्मदिन के अवसर पर शामिल हुए, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। एवं मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य जो है वो राजनीति को पूरी तरह सेवा नीति में बदलना है। राजनीति का जो एक स्तर बहुत ही गंदा हो चुका है। राजनीति को लोग अपने अपने लाभ और हानि के लिए सोचते हैं। मेरा मकसद केवल राजनीति को सुधारना और राजनीति को पूर्णतया सेवा नीति के रूप में करने का है, जिसमें हमारे विधायक जी का और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं, मेरे बड़े भाई हैं आशीष चतुर्वेदी जी हैं, इनका बहुत बहुत सहयोग हमें प्राप्त होता है। तथा मेरे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हाजी अजमत खान साहब, मुझे पूरा श्रेय मैं अपने नगर अध्यक्ष हाजी अजमत खान साहब को देता हूँ कि उन्होंने मुझे उठाकर एक जिम्मेदार पद पर बैठाला, मुझे सीधा समाजवादी पार्टी नगर उपाध्यक्ष का दायित्व दिया और मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने हाजी जी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं समाज में अपनी बात रख सकता हूं, अपनी बात कह सकता हूं और अपनी बात से लोगों की मदद कर सकता हूं। लोगों के प्रति खड़े होने का जो जज्बा, जो लोगों के साथ मदद करने की जो प्रवृत्ति है, उनके विकसित करने के पीछे जो मेरे गुरु हैं वो माननीय ताऊ जी श्री विधायक विनोद चतुर्वेदी जी तथा मेरे गुरु हाजी अजमत खान साहब हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आप मनीगंज वार्ड से सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं, इस विषय में आप कुछ अपने वार्ड वासियों से कहना चाहते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का चुनाव हो हिमांशु जी, कि आप जो नेतृत्व, जो क्षमता होती है नेतृत्व की बात करने की, जनता नेता को चुनती है, लेकिन 5 साल जब चुनाव आता है तो नेता जनता के पैर छूता है, मगर जब चुनाव चला जाता है तो 5 साल जनता नेता के पैर छूती है। मेरा मानना ये है, इस वाइड के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, एक इंटरव्यू के माध्यम से मैं इस बात का सबूत देना चाहता हूँ, मैं इस बात को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि अगर मुझे मेरे वार्ड की जनता मौका देती है, मुझे सभासद का दायित्व प्रदान करती है, तो मैं आश्वस्त करता हूँ, चाहे फिर वो कोई समाज हो, चाहे फिर वो हिंदू समाज हो, चाहे फिर वो हमारा मुस्लिम समाज हो, दोनों समाजों को एकता के साथ रखना, दोनों समाजों के जो धार्मिक स्थान हैं, उनके जो धार्मिक ध्वज हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा कि कैसे मैं उनकी रक्षा कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। और उन लोगों का चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें जो सभासद के दायित्व होते हैं, जो वार्ड में सभासद के दायित्व होते हैं, उन सभासद के सारे दायित्वों को मैं पूर्णतः निर्वहन करूँगा। और अगर मैं इन सब कार्यों को करने में सक्षम रहता हूँ तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आगामी सभासद का कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने की मंशा रखूंगा, क्योंकि मेरा पूर्णतः मकसद यही है कि राजनीति को बदलकर पूर्णतः सेवा नीति में बदला जाए। जैसे कि कालपी की जनमानस पूरी कह रही है कि विधायक जी से आपके बहुत ही परस्पर घनिष्ठ संबंध हैं, तो क्या इन संबंधों की आड़ लेके आप टिकट मांगना चाहते हैं? नहीं, संबंधों की आड़ से टिकट का कोई दायित्व नहीं होता है हिमांशु जी। जिस प्रकार लोगों ने कहा कि कालपी विधायक जो है उनसे मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि वो मेरे ताऊ जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं
और जितना वो मुझे स्नेह देते हैं वो एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए, उनके छोटे से भतीजे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने जीवन को उनके जैसा बनाना चाहता हूँ। उनके जो पुत्र हैं आशीष भाई, वो भी एक बहुत ही कुशल नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। मैं उन लोगों से सीखता हूँ, मेरे गुरु भी हैं। और मैं केवल टिकट का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे जनता मौका देती है, पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके मदद कर सकता हूँ, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर अपने वार्ड का विकास करूँगा। और वार्ड का विकास करने के साथ साथ हर उस बात को रखूँगा जो एक वार्ड में ज़रूरत होती है। और वार्ड सभासद को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अधिकारियों से अपनी परस्पर बात कर सके, फिर चाहे वो अधिकारी किसी भी क्षेत्र में हो, जो हमारे वार्ड के लिए उचित होगा। मैं उन सारे कदमों को उठाने में तत्परता से प्रयास करूँगा। हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु।